हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, क्लास 12वीं के फिजिक्स का ये मेरा प्रथम वीडियो है और आज के बाद वीडियो मेरा आते रहेगा। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा चैप्टर के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हिंदी में बात करें स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में? स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी किसके बारे में बात करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो पहले हम हिंदी वर्ड पे बात कर लेते, उसके बाद इंग्लिश वर्ड पे बात करेंगे। देखिए, नाम से ही पता आपको चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं या स्टार्ट करते हैं कि उसके बारे में बेसिक जानकारी हमको होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। इसका तो हमको जानकारी होना चाहिए, तभी तो हम समझ सकते हैं कि इसमें ये सब चीज़ आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका बाउंड्री बांध लेते हैं। किसका बाउंड्री? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी की क्या करेंगे दोस्तों? बाउंड्री बांधेंगे। बाउंड्री बांधेंगे तभी तो हम चौका मार सकते हैं, छक्का मार सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो बाउंड्री देखिए बांधते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है, ये जो शब्द है ये दो शब्द से बना है। कितना शब्द से? दो शब्द से। आपका पहला हो जाएगा स्थिर और दूसरा क्या हो जाएगा? वैद्युतिकी। पहला क्या हो जाएगा? स्थिर और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? वैद्युतिकी। देखिए, पहला आपका हो जाएगा स्थिर और दूसरा वैद्युतिकी। देखिए, स्थिर, स्थिर का मतलब दोस्तों होता है रुका हुआ, रुका हुआ। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। इतना बात आपको समझ में आ गया? क्या होता है? आवेश। स्थिर का मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी का मतलब आवेश। अर्थात आप कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। आपको कोई भी चीज रटना नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। ठीक है, और हमारे वीडियो को आप गौर से देखते रहिए, ध्यान को एकत्रित करके हमारे वीडियो को देखिए। आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। हम इतना बेहतर जबरदस्त तरीका से आपको बताएंगे। देखिए, स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। और वैद्युतिकी का मतलब आवेश। अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि जो मेरा स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रुका हुआ आवेश के बारे में। कौन आवेश के बारे में? रुका हुआ आवेश के बारे में। ठीक है, हिंदी का आपको समझ में आ गया, हिंदी शब्द में। अब देखिए, इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश में होता है इसका इंग्लिश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा इंग्लिश वर्ड पर भी हम फोकस कर देते हैं। देखिए, इसका इंग्लिश दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, गौर से देखिए, अगर गौर से देखिएगा, जिस प्रकार आपका जो हिंदी था स्थिर वैद्युतिकी, तो इस नाम से ही स्पष्ट चल रहा। स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेश। अर्थात स्थिर प्लस वैद्युतिकी बराबर क्या होगा? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक उसी प्रकार अगर हम इंग्लिश वर्ड का बात करते हैं तो इंग्लिश वर्ड का आप गौर से देखिएगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी दो शब्द से बना है। तो वो दो शब्द कौन कौन है? एक आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, हम आपको जबरदस्त तरीका से बताएंगे। आप खाली हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए,
इलेक्ट्रो का मतलब क्या था दोस्तों? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है दोस्तों? रेस्ट। अब यहाँ देखिए, चार्ज का हिंदी दोस्तों होता है आवेश। चार्ज का हिंदी क्या होता है? आवेश। रेस्ट का हिंदी होता है विराम, या कह सकते हैं रुका हुआ। विराम या रुका हुआ। को समझ में आ गया कि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इसका भी आपने देख लिया और इसका भी आपने देख लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिर विद्युत अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से आपको स्पष्ट हो रहा कि जो रुका हुआ आवेश, जो जो मेरा रुका हुआ आवेश है, उस रुके हुए आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके मन में एक सवाल आया होगा। क्या आया होगा? देखिए, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हम तो रुके हुए आवेश के बारे में तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अभी जी हम ही ना आपको बताएं कि आपका जो रुका हुआ चार्ज है, रुका हुआ जो आवेश है, उसके उसके बारे में हम किस में बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत में। लेकिन जो आवेश मेरा चलता है, जो आवेश मेरा मोशन में है, जो आवेश मेरा गति में है, जो चार्ज आपका क्या है? मोशन में, उसका जो है किस चैप्टर में पढ़ेंगे? ये क्वेश्चन तो आपके मन में आता होगा ना? नहीं आता होगा? आता होगा। तो देखिए हम बताते हैं। तो जो मेरा चार्ज चलता है, मोशन में रहता है, गति में रहता है, उसके बारे में हम तो पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करेंट हो गया, विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के उसमें क्या रहता है? गति में रहता, मोशन में रहता। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में ऑलवेज, हमेशा चार्ज किस अवस्था में रहेगा? रेस्ट में। चार्ज क्या होगा? रुका हुआ। आवेश क्या होगा? रुका हुआ। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, अगर आप कोई पूछेगा कि आप बताइए, क्या बताइए? आप बताइए, क्या बताइए कि स्थिर विद्युत क्या होता है, या स्थिर विद्युत में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको फटाक से आंसर देना क्या कि स्थिर विद्युत में हम ऑलवेज, हमेशा रुका हुआ आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। कौन आवेश के बारे में? रुका हुआ आवेश के बारे में। समझ में आ गया इतना बात? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए, इतना बात समझ में आने के बाद आप क्या कीजिए, और जब मैं पढ़ाता हूं तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि हम जो बोलते हैं उस सारे बात को आप नोट करते जाइए, या हमारे वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं, या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इतना बात आपको समझ में आ गया, तो आप यहां से हच का चिन्ह डालिए, और इसमें स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत इसका आप परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? परिभाषा, डिफिनेशन किसका? स्थिर विद्युत की। ठीक है, देखिए अब हम लिखेंगे नहीं है, 2-3 बार रिपीट कर देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, जो आपका स्थिर विद्युत है, ठीक है, इसका परिभाषा के बाद हम करेंगे। तो आप क्या लिखिए? ये दे दिए, लिख लिए। चलिए अब हम लिखाते, देखिएगा, लिखिए, यह एक विद्युत की ऐसी शाखा है, या लिख सकते हैं क्या? यह वैद्युतिकी की ऐसी शाखा है, यह वैद्युतिकी की ऐसी शाखा है जिसमें हम आवेश के विराम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आवेश के विराम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे, तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। लिख लिए? एक बार और हम बोल देते हैं कि यह वैद्युतिकी की ऐसी शाखा है जिसमें हम आवेश के विराम के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। इतना बात समझ में आ गया? अर्थात इस चैप्टर में ओनली फॉर आवेश, चार्ज, रेस्ट अवस्था में रहेगा, और इसी का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। इतना बात आपको समझ में आ गया?
एक बात और एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा, क्या कि हमने तो ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जो मेरा स्थिर विद्युत है इसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में बात करेंगे, रुका हुआ आवेश के बारे में। तो रुका हुआ तो हम समझते हैं, लेकिन हम आवेश समझते, आवेश व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए ना कि जो मेरा आवेश होता है वो आवेश क्या होता है, ये बात समझ में आना चाहिए। तो आप बता सकते हैं दोस्तों, अगर किसी भी बारे में हमको जानना हो तो क्या करेंगे, उसका बायोडाटा जानेंगे, ठीक है, उसका पूरा कुंडली जानेंगे, कुंडली के बारे में पता लगाएंगे, तभी तो उसके बारे में हम डिटेल से जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का घर यहाँ हुआ, इसके पिताजी का नाम ये हुआ, ये काम करता है, तभी तो हम जानेंगे, नहीं तो कैसे जानेंगे, नहीं ना जानेंगे, नहीं ना। देखिए ठीक उसी प्रकार अगर चार्ज को जानने के लिए, चार्ज के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के लिए, चार्ज किसे कहते हैं इसका परिभाषा समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चार्ज का हिस्ट्री जानना पड़ेगा, चार्ज का इतिहास जानना पड़ेगा, आवेश का इतिहास जानना पड़ेगा, तभी तो हम समझ सकते कि आवेश क्या होता है, आवेश का खोज कैसे हुआ। सही बात है ना। तो हम आपको भी बताएंगे चार्ज की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आवेश की इतिहास के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए ये मिटा दे, ठीक है, हम मिटाते, आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए किसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। देखिए हिस्ट्री ऑफ चार्ज यानी चार्ज के इतिहास, चार्ज के इतिहास, चार्ज के इतिहास जानेंगे तभी तो हम समझ सकते चार्ज किसे कहते, ठीक है। हम आपको पहले ही बोले हैं कि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि फिजिक्स क्या है, हलवा है, आसान है, इतना जबरदस्त फैंटास्टिक तरीका से हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए हम अभी आप जानेंगे हिस्ट्री ऑफ चार्ज, चार्ज के इतिहास। देखिए क्या सबसे पहले चार्ज के बारे में, बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, बड़ा हो या छोटा हो, ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हमारे बताए थे थेल्स महोदय। कौन महोदय, थेल्स महोदय ने बताए थे। क्या बताए थे, देखिए वो बात बताते। सबसे पहले चार्ज के बारे में आपका जो है थेल्स वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने बताए थे। क्या बताए थे, अच्छा थेल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे ना, नहीं जानते होंगे, क्लास 10वीं के मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे थेल्स पर में, पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं ना, हाँ वही थेल्स महोदय की बात हो रहा है, ठीक है। पहले जमाना में क्या होता था कि अगर माने कि हमको गेहूं को भी वो आटा बन सकता है, या चक्की में नहीं ले जाएंगे, जाता है वहाँ से भी वो आटा बन सकता है, या हम क्या करेंगे, मेरा जो फर्श है फर्श को सही से साफ कर देंगे, साफ करने के बाद गेहूं को धर देंगे, और वहाँ से भी अगर उसको हम मानिए क्या करें, उसको थकुचेंगे, यही नहीं करते, तो उसको अगर चूड़ेंगे तो क्या वहाँ से भी आटा बन सकता है ना। तो बनाने का तरीका अलग अलग है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जमाना का जो लोग रहते थे वह सब तरह के चक्की का आटा खाते थे, जिसके कारण क्या होता कि उस सब सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ उनके पास नॉलेज होता था। जैसे आपने अभी देख लिया क्या, ये मैथ में भी थेल्स पर मैंने कहा, और ये फिजिक्स में भी आगे ना, ठीक उसी प्रकार देखिए। तो हमारे सबसे पहले चार्ज के बारे में किन्होंने बताए थे, तो थेल्स महोदय ने बताए, ठीक है। कुछ ज्यादा तो नहीं बताए, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही बताई। क्या बताए इन्होंने, क्या देखिए, एक अंबर का रोड लिए, किसका रोड, एक अंबर का रोड। देखिए थेल्स महोदय जी ने एक अंबर का रोड लिए थे, और अंबर, एक अंबर का रोड लिए थे, उसके बाद क्या लिए थे, रेशम लिए थे, या कह सकते क्या, बिल्ली का खाल, बिल्ली का खाल, ये कौन लिए थे, आपका थेल्स महोदय। क्या लिए थे, अंबर लिए थे, रेशम या बिल्ली के खाल कह सकते। इन्होंने क्या देखे, जब अंबर के रोड को बिल्ली बिल्ली के खाल से या रेशम से रगड़ा,
जब ये दोनों को आपस में रगड़ा तो इन्होंने क्या देखे, रगड़ने के बाद एक वस्तु क्या किए कि दूसरे जो मेरा एक वस्तु है, जब इसको हम रगड़े तो क्या हुआ कि जो मेरा अंबर है, ठीक है, जो मेरा अंबर है वो क्या किया कि अपने आसपास जो छोटा छोटा कण होता है ना, मान लीजिए अट्रैक्शन कब, जैसे मानिए ये दोनों मेरा वस्तु है, ये दोनों क्या मेरा वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु सिंपल है, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये अभी किसी भी वस्तु को अपने और अट्रैक्शन नहीं कर सकता, आकर्षण नहीं कर सकता। उन्होंने देखे थेल्स महोदय जब ये दोनों वस्तु को आपस में रगड़ दिए तब क्या देखे कि ये वस्तु छोटे छोटे कण को, धूल कण को अपने और क्या करना, आकर्षण करने लगे, क्या करने लगे, आकर्षण। इतना ही तक उन्होंने बताया, उसके बाद इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई। किनका मृत्यु हो गया, थेल्स महोदय। तो ये बात तो यहीं तक रह गया, आगा नहीं बढ़ा। फिर ये बात जो है थेल्स महोदय हमारे 6 से 700 ईसा पूर्व ये बात किए थे, ठीक है। उसके बाद इसके मरने के बाद बहुत दिन के बाद आपका आए दूसरा वैज्ञानिक इसी चार्ज के ऊपर खोज करने के लिए, और वो वैज्ञानिक का नाम है आपका गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। देखिए उसके बाद कौन आया आपका, डॉक्टर गिलबर्ट, ये महोदय आए, डॉक्टर गिलबर्ट महोदय आए, डॉक्टर गिलबर्ट महोदय आए, ठीक है। देखिए ये चीज आपको दिखता है, दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, हम जो लिखे दिख रहा है, देखिए मेरा जो, उसके बाद कौन है, डॉक्टर गिलबर्ट मन। और इन्होंने क्या देखे, कि जो हमारा थेल्स महोदय है, जो हमारा थेल्स सर है, उन्होंने तो मात्र 2 या 3 वस्तु को क्या किया, आपस में रगड़ कर बताए थे कि रगड़ने के बाद क्या करता, ये अट्रैक्शन करता, आकर्षण करता। लेकिन जो हमारा डॉक्टर गिलबर्ट महोदय है, इन्होंने क्या कहे कि जो मेरा थेल्स महोदय ने बताए थे कि अंबर और रेशम या बिल्ली के खाल को आपस में रगड़ने पर अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये तो 2 ही 3 वस्तु लिए थे, लेकिन हमारे जो डॉक्टर गिलबर्ट महोदय, इन्होंने चमड़ा लिए, ठीक है, चमड़ा कर सकते हैं, शीशा, गंधक, हैंडटेन, लालटेन, बहुत ऐसा वस्तु लिए, मात्र ये 3 ही वस्तु लिए, ठीक है, 3 ही चीज का प्रैक्टिकल करके बताए थे थेल्स महोदय। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा, ठीक है, वस्तु को क्या किए, लेकर प्रैक्टिकल किए थे। और तब इनको भी क्या लगा था कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो उस पर कौन सा प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाता, कौन सा गुण, अट्रैक्शन का गुण उत्पन्न हो जाता, ठीक है। कौन बात बोले थे, डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। और थेल्स महोदय ने भी यही बात बताए थे, बट इन्होंने 2 या 3 वस्तु से प्रैक्टिकल किए थे, और ये मेरा डॉक्टर गिलबर्ट महोदय बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं शीशा, उसके बाद गंधक, चमड़ा, इत्यादि लगा दीजिए, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि लगा दीजिए, चमड़ा इत्यादि लगा दीजिए। तो आपको क्या समझ में आ गया कि हमारा जो डॉक्टर गिलबर्ट महोदय, वो शीशा लिए थे, गंधक लिए थे, चमड़ा लिए थे, और बहुत सारा वस्तु लिए थे, ठीक है। और उस सबको जब क्या किए, एक दूसरे से आपस में रगड़े, तो उन्होंने क्या देखे, इस रगड़ने के बाद इस पे ऑटोमेटिक एक प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाता, एक गुण उत्पन्न हो जाता, और वो गुण का नाम इन्होंने क्या दिया, अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का एक क्या गुण उत्पन्न हो जाता। कब, जब ये दोनों वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तब, जब नहीं रगड़ते इस पे कोई गुण नहीं जाता, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्या देखेंगे, बचपन में अगर पढ़ते रहिएगा तो क्या बदमाशी की होगी कि ये मेरा पेन है, पेन को ऐसे ऐसे बार सिर में रगड़ने के बाद क्या, एक छोटा सा कागज के टुकड़ा को ले लेता और ऐसे रगड़ने के बाद उस कागज के टुकड़े के नजदीक इसको ले जाते करता है, ये अपनी ओर खींचता है, खींचता। ठीक उसी प्रकार ये दोनों सर ने क्या किए थे, प्रैक्टिकल किए थे और बताए थे, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या रगड़ा जाता है तो उस पर कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है बच्चे, कौन सा गुण, आकर्षण का, ना अट्रैक्शन का। इतना ही तक ये भी महोदय बताए थे, ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं बता। उसके बाद आपका आए थे, देखिए उसके बाद आपका आए थे
देखिए ये तो लिख लिया है, हम मिटाते हैं। ब्राउन आए थे, ठीक है, उसका नाम कुछ और है, ठीक है, लेकिन अंत में ब्राउन आता है, याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। ब्राउन। 3 नंबर में कौन आया था आपका? हाँ, थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन कौन आए थे दोस्तों? थॉमस ब्राउन। जब थॉमस ब्राउन आए थे तो ये भी प्रैक्टिकल किए थे। क्या प्रैक्टिकल किए थे? कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो उस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण होता है। ये हमारे कौन बताए थे? थॉमस ब्राउन महोदय बताए थे। ये क्या बताए थे? कि जो हमारे थेल्स सर बताए हैं और जो हमारे डॉक्टर गिलबर्ट सर बताए हैं कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, तो उस पर क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। तो लेकिन ये बताए ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है। कौन बोल रहे हैं? हम नहीं, ये हमारा थॉमस ब्राउन महोदय बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? आकर्षण। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बोले। तो इन्होंने क्या दिए कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उस पर एक प्रॉपर्टीज उत्पन्न होता है, एक गुण उत्पन्न हो जाता, और उस गुण को इन्होंने कहे या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। लेकिन ये दोनों हमारे सर ओनली फॉर क्या कहते थे? केवल कहते थे आकर्षण होता ना, जो गुण उत्पन्न होता, जो प्रॉपर्टीज उत्पन्न, उस प्रॉपर्टीज का इन्होंने क्या नाम देते थे? आकर्षण। लेकिन ये सर बोले कि जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तब उस पर क्या होता है? या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। यह कौन बताए थे? हमारे थेल्स महोदय। और जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, जब उसमें प्रतिकर्षण या आकर्षण का जो गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी गुण का नाम, उस गुण का नाम, उस प्रॉपर्टीज का नाम इन्होंने दे दिए थे विद्युत। क्या दे दिए थे? विद्युत नाम दे दिए थे। विद्युत नाम दे दिए थे, अर्थात इंग्लिश में कह सकते इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अब समझ में आ गया इतना बात? ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है, समझ में आ गया? क्या कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उस पर एक ऑटोमेटिक एक प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाता, प्रतिकर्षण या आकर्षण का। तो उसी गुण को इन्होंने नाम दे दिए थे विद्युत, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। कौन नाम दे दिए थे? हमारे थेल्स थॉमस ब्राउन ने, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है उसमें जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है उसे तो नाम कह दिए इन्होंने विद्युत। लेकिन जिस वस्तु पर प्रतिकर्षण या आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युतमय, अर्थात इलेक्ट्रिफाइड कह सकते। क्या कोई भी बॉडी मेरा क्या हो गया? चार्ज हो गया, विद्युतमय, विद्युतीयमय। इसका इंग्लिश इलेक्ट्रिफाइड। समझ में आ गया? क्या समझ में आया आपको कि विद्युत क्या है अर्थात इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत में क्या है, इलेक्ट्रिफाइड क्या है? समझ में आ गया? तो क्या जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विद्युत। यह हमारे थॉमस ब्राउन महोदय बताए थे। और जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो जिस वस्तु पर प्रतिकर्षण या आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है उस गुण को हमने क्या कहें? विद्युत में, अर्थात इलेक्ट्रिफाइड। अर्थात हम कह सकते मेरा बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्या कह सकते? अनचार्ज हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम इन्होंने कह दिया विद्युत में। और ये भी इतना ही बताए, इससे ज्यादा ये भी नहीं बताए थे। उसके बाद आपका है बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन
समझ में आ गई। देखिए उसके बाद कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्होंने ये सर क्या बताएं कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से या एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उस पर जो गुण उत्पन्न होता है, जो उस पर गुण उत्पन्न होता है, उस गुण को कहते हैं आवेश। उस गुण को क्या कहते हैं, आवेश। उस गुण को हमने क्या कहेंगे, आवेश। क्या कहेंगे, आवेश। अब देखिए बात आ गया, हमको आवेशक के बारे में जानना था, तो अब आया आपका आवेश। अब देखिए आपने क्या देखे, सबसे पहले हमारे कौन महोदय आए थे, थेल्स महोदय आए थे। तो थेल्स महोदय क्या बताए थे कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है। यही ना बोले थे, इतना नहीं बोले थे, इससे ज्यादा बोले थे नहीं ना। क्या किया था, अंबर या रेशम या बिल्ली के खाल को आपस में रगड़े तो क्या देखिए कि क्या किए कि इस पे आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। फिर हमारे डॉक्टर गिलबर्ट महोदय आए, इन्होंने क्या देखे कि ये महोदय मात्र 2 या 3 वस्तु लेकर प्रैक्टिकल किए थे, लेकिन ये हमारे बहुत सारा वस्तु लेकर प्रैक्टिकल किए थे। और इन्होंने भी यही पाया कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उस पर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हमारे थॉमस ब्राउन महोदय आए थे, ये भी क्या देखे, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। ये बात बोले थे, लेकिन ये दोनों हमारे साल ओनली फॉर कर रहे थे, सिर्फ आकर्षण होता है। ये हमारे जब आए थे तो ये क्या बोले कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं क्या होता, या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा, या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। उसी गुण का नाम इन्होंने क्या धर दिए, विद्युत। उसी गुण का नाम इन्होंने क्या दे दिया, विद्युत। और जिस वस्तु पर प्रतिकर्षण या आकर्षण उत्पन्न होता है उसका नाम इन्होंने क्या धर दिया, विद्युत में। क्या नाम दिए, विद्युत में। उसके बाद हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय आए, ये क्या देखे कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उस पर जो गुण उत्पन्न होता है, जो प्रॉपर्टीज उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश। उसे हम क्या कहते हैं, आवेश। ये किन्होंने बोले, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते जो उस पर प्रॉपर्टीज गुण उत्पन्न होता है, उस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत। ये किसने कहते, थॉमस ब्राउन महोदय कहते। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय क्या कहते, आवेश। तो आपको आवेश का इतिहास समझ में आ गया। अब देखिए जब इतना बात आपको समझ में आ गया तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप चार्ज का इतिहास बताइए तो बता दीजिएगा, आराम से बता दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। चलिए नहीं बताइए, तो आप बताइए कि हमने आपको चार्ज का इतिहास बताएं और इस इतिहास से आपको क्या समझे, आप क्या समझे इस इतिहास से आपको क्या समझ में आएगा। देखिए हम बताते हैं, हमको इतना कहने का मतलब यही है कि चार्ज जो है ना वह एक वस्तु का ऐसा गुण है, किसी वस्तु का ऐसा गुण है जो क्या करेगा, एक दूसरे वस्तु को क्या करेगा, या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। यही ना बात है। पूरे हम जो चार्ज का भी आपको इतिहास बताए, यहाँ पर क्या प्रतिकर्षण या आकर्षण का ही तो बात आती आ रहा, यही ना हो रहा है। तो आराम से आपसे अगर कोई पूछेगा चार्ज किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा हमको नहीं आता है, हम नहीं जानते हैं, हमको सर जी नहीं बताए हैं, यही कहिएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहना। आपको अगर कोई पूछेगा चार्ज किसे कहते हैं, एकदम क्विकली में आपको बोलना है, फास्ट में बोलना है कि चार्ज किसे कहते हैं। क्या कहिएगा, किसी वस्तु या किसी पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को क्या करेगा, या तो प्रतिकर्षण करेगा या तो आकर्षण करेगा।